हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं हूँ अभी अपने किचन में। तो आज है 13 अगस्त और हनु जा रहा है आज फर्स्ट डे कॉलेज। तो इन्हीं की तैयारी हो रही है। तो नाश्ते में इनके लिए टिफ़िन के लिए बन रही है लिट्टी। इन्होंने कहा कि लिट्टी ले जाएंगे, तो वही सत्तू की लिट्टी मैं बना रही हूँ। और क्योंकि फ़र्स्ट डे इनका कॉलेज है। ईशू तो रोज़ ही जाता है, पर इनका आज फर्स्ट डे है, तो इसकी तैयारी हो रही है। ईशू, कहाँ हो बेटा? तो ईशू भी रेडी हो रहा है। ये देखिए, रेडी होके आ गया स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल। और ईशू, नाश्ता कर लो अपना। बॉटल तुम्हारी रख दी हमने पानी भर के। तो बस गाइस, इनको तैयार करते हैं। इनका नाश्ता, टिफ़िन सब कुछ रेडी करके फटाफट इनको कॉलेज भेजना है। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, हस्बैंड का भी बाद में रेडी करना होगा। तो जल्दी जल्दी सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे, और तब से लगातार कुछ ना कुछ काम रहता है। तो नाश्ते के लिए मैंने बनाई थी दलिया, तो ईशू को दे दी है, हनु को भी दे दी है दलिया खाने के लिए, नाश्ते के लिए। और टिफ़िन के लिए ये बना रही हूँ। तो गाइज़, सुबह उठने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं, करते करते टाइम का पता नहीं चलता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, 7:15 बज रहे हैं। बस ईशू निकलेगा अभी स्कूल के लिए, और हनु भी निकलेगा कॉलेज के लिए। तो हनु निकलेगा 7:30 बजे करीब निकलेगा। तो बस इन दोनों को भेजना है, रेडी करना है। तो बस यही है सुबह का काम गाइस। किचन का जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है। और उसके बाद देख, तो गाइज़ यहाँ पे ईशू को दिया है दलिया खाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो उसमें मैंने बादाम काट के डाल दिए। तो वही पूछ रहा है कि मम्मी आपने इसमें बादाम क्यों डाला है। तो मैंने कहा ये चालाकी करनी पड़ती तुम लोगों के साथ में। तो वो खाने जा रहा है दलिया। और इधर हनु का भी मैंने रखा है दलिया निकाल करके। तो पूछ रहा है मुझसे कि मम्मी भाई को कांच के बॉल में क्यों दिया है। इतना हर बात में उसको प्रॉब्लम रहती है कि भाई को ऐसा क्यों दिया, भाई को वैसा क्यों दिया, यही पूछ रहा है। तो बस खा रहा है, कुछ ना कुछ उसको रहता है प्रॉब्लम, पूछता रहता है यही। और इधर आके मुझसे पूछ रहा है कि क्यों ऐसा किया आपने, क्यों ऐसा किया आपने। और तब तक मैं बना रही हूँ लिट्टी, और उधर पापा इनकी आवाज़ लगा के पूछ रहे हैं कि मोटर बंद करें, पानी चल रहा है बहुत देर से। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं भरा है। तो यही सब हो रहा है गाइस, सुबह का काम। जल्दी जल्दी सारा काम रहता है निपटाने के लिए। और ईशु रेडी हो गया नाश्ता करके। तो बस फिर हनु का रखा है, हनु गया है मंदिर अभी जल चढ़ाने के लिए, आएगा तो वो भी नाश्ता करेगा फिर आके। और आ गया देखिए ईशु, हनु भी। और हनु भी नाश्ता कर रहा है, पर इसने दलिया नहीं खाई। इसके लिए लिट्टी बनाई थी, तो वही नाश्ता कर रहा है, कह रहा दलिया नहीं खाएंगे हम। तो लिट्टी खा रहा है। और आज है पहला दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हनु हो गया है कॉलेज जाने के लिए तैयार। तो क्योंकि इसका फर्स्ट डे कॉलेज है, तो मैं आ गई हूँ टीका करने के लिए, उसके प्लेट में लेके टीका। तो रोली का टीका करने के लिए। और यहाँ ये अपनी पैंट सही कर रहा है। तो उसकी पैंट थोड़ी सी ढीली है, तो वो थोड़ा सा पीछे को अपनी पैंट कर रहा है, जिससे सही फिटिंग आ जाए। तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि ये ऐसी कैसे है पैंट। तो यहाँ मैं कर रही हूँ उसका टीका। और मैं उससे बोल रही थी कि इतना लंबा है कि सिर नहीं आ रहा है कैमरे में, ऊपर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे टीका करके और फिर इसको मैं टिफ़िन दे रही हूँ कि रख लो टिफ़िन। और साथ में ये डिब्बी में मैंने एक मिठाई का पीस था वो रख दिया है। तो चिल्ला रहा है कि हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ले जाओ, रख लो, इतनी छोटी सी डिब्बी है, रखने में क्या प्रॉब्लम है, और मन हो तो खा ले। तो गाइज़, यहाँ हनु बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन टाई लगा रहा था। हमसे पूछ रहा था कि मम्मी ये कैसी टाई बनाई है। और पहले दिन कॉलेज जा रहा है, लेकिन मुंह देखो कैसा बनाए हुए है, गुस्से में ऐसे बनाए हुए मुंह है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। तो मुंह बना के तैयार हो रहा है जल्दी जल्दी से। और बस इनके पापा कह रहे हैं लेट हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो यहाँ पे पानी पी रहा है। और फिर उसके बाद बस हम लोग के पैर छुएगा, आशीर्वाद लेने के लिए पैर छू रहा है। और पैर छू के फिर उतरेंगे नीचे, क्योंकि वो भैया आ गए हैं, उनका फ़ोन आ रहा है इनके पापा के पास कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो वही जा रहा है फिर। तो गाइस, निकल गया हनु कॉलेज के लिए। फर्स्ट डे आज कॉलेज है इनका। और पापा जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ने, जहाँ भैया आने वाले हैं।
तो बस इसके बाद मैं इनको छोड़ के मैं अपना एफ्रेश बना के ऊपर रख के आई थी। तो अब मैं जाती हूँ, अपना बैठ के आराम से एफ्रेश पीती हूँ। और वो ये भैया जो हैं हमारे यहाँ पीछे मोहल्ले में ही रहते हैं, तो वहीं कॉलेज में जॉब करते हैं, जाते हैं। तो उन्होंने कहा पापा इनके कह रहे थे हम छोड़ आएँ, लेकिन भैया का फ़ोन आ गया। फिर कहने लगे हम तो जा ही रहे हैं, आप क्यों परेशान होंगे, हम ही ले जाते हैं। तो फिर वो ले गए साथ में, तो वहीं पापा इनके छोड़ने गए हैं। और बस अब आ जाएंगे छोड़ के, तो मैं जा रही हूँ अपना ऊपर। एफ्रेश बना के रखा था मैंने, जल्दी जल्दी आ गई नीचे इसको छोड़ने के लिए। तो अब जाके ऊपर पीऊँगी एफ्रेश। और गाइज़ अब मैं ऊपर आ गई अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे, सबसे ऊपर नहीं जो बीच वाली है जहाँ पे मेरा सारा काम होता है, तो वहाँ आ गई मैं। और कपड़े डाले थे कुछ सूखने के लिए, तो अचानक बूंदें पड़ने लगी। तो बस मौसम ऐसा ही है इस समय, देखिए बादल हर समय घिरे रहते हैं, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और कभी भी बारिश बंद हो जाती है गाइज़। तो बादल कहीं उड़ने लगते हैं, कहीं काले काले बादल हैं। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय होती है, किसी भी समय रुक जाती है। तो मैंने कुछ कपड़े डाले थे, वही अचानक बारिश होने लगी तो उठाने आ गई। जब आ गई तो मैंने सोचा अब नहाना धोना सब यहीं करके सारा काम जाऊंगी। तो मैं सारा काम यहाँ करके, क्योंकि सुबह आज मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना था, हस्बैंड को भी जाना था। तो मैंने सोचा आज सारा काम ख़त्म करके सबको भेज के उसके बाद ही अपना काम ख़त्म करके तभी नहाऊंगी। तो अब आ गई हूँ, तो सारा काम करके अपना यहाँ से तब जाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं ऊपर नहाने धोने गई थी और वहाँ पे अपना सारा नहाना धोना करके पूजा पाठ सारा काम कुछ ख़त्म करके ऊपर का, और फिर मैं आई हूँ नीचे अपने किचन में। तो यहाँ पे मैंने लिए थे पाव भर करेला, तो करेले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने जितने करेले थे उतना ही प्याज लिया है। तो ज़्यादा प्याज मैं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है, करेले में कड़वाहट नहीं रहती उससे। तो वही मैं प्याज काट रही थी और यहाँ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा लहसुन मैंने ले लिया है। तो ये जो अदरक वाली कुटनी होती है उसी में डाल के और मैं इसको क्रश कर लूँगी। मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, ऐसे क्रश करके डाल देती हूँ। तो क्रश करके रख लिया है उसको और यहाँ प्याज डाल दिया है, तेल गरम हो गया। तो अब इसी में डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। तो बस ये सब डाल के और इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ा ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। और उसके बाद इधर हम लेडीज़ का काम होता है कि एक साथ किचन में कई कई काम हम लोग करते रहते हैं। ये हुनर हमारे अंदर होता है कि एक साथ कई काम कर सकते हैं। तो यहाँ एक बॉटल सेलो की पड़ी थी हनु की, तो उसमें कई दिनों से पानी भरा हुआ था, तो थोड़ा सा उसमें जम जाता है, गंदी हो जाती है। तो वही मैं साफ़ करने में लग गई थी कि इधर प्याज भुनता जा रहा है, उधर मैं अपनी बॉटल भी साफ़ कर लेती हूँ। प्याज देखती जाऊँगी बीच बीच, तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। तो ये सब लेडीज़ के साथ ज़्यादातर होता है ऐसा। तो वही मैं देख रही थी बार बार कि साफ़ हो गई है कि नहीं। तो बॉटल साफ़ हो गई थी और मैं वापस आ गई। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ गैस पे चढ़ी हुई थी खीर। तो अभी मैंने बताया कि दो, लेकिन यहाँ पे तो तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैं हमारे। तो एक गैस पे खीर चढ़ी है और इधर करेले छौंके जा रहे हैं, उधर बॉटल भी धो के रख दी मैंने। तो यहाँ पे प्याज भुन गया था, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और बस इसमें पहले हल्दी पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के बस अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देते हैं। और फिर हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं करेला, आप लोग कैसे बनाते बताइएगा कमेंट करके। तो बस इसको ढक देंगे गैस सिम पे करके, और बस इसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी अपने कमरे में। तो यहाँ साथ साथ हम पास पास मेरा किचन और रूम है, मैं कई काम एक साथ कर लेती हूँ। तो वहाँ पे किचन का काम हो रहा है, यहाँ पे मैं सारे ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि सब सुबह भगदड़ ऐसी होती है, सब जाने लगते हैं, तो सुबह कुछ भी ये सब काम नहीं हो पाता है। तो गाइज़ बस यही, अभी सारे ब्लैंकेट सब ऐसे पड़े थे, सब ओढ़ के रात में डाल देते हैं, सुबह सब भागते हैं ऐसे। तो वही मैं ब्लैंकेट सारे फ़ोल्ड कर रही थी। और सारे ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने के बाद तो मुझे अच्छा भी लगता है, जब सब चले जाते हैं तब इत्मीनान से सारे काम करना मुझे अच्छा लगता है। जब कोई नहीं होता है घर में तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, चुपचाप अपना अकेले सारा काम करते रहो और जल्दी भी होता है काम। तो यहाँ पे सारे एक एक करके सारे ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। और बस हम लोग का यही होता है, दो जगह काम एक साथ होता रहता है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने के बाद हस्बैंड का जो गद्दा है नीचे, इस पे लेटते हैं।
तो उसकी बेडशीट भी उठा के मैं बाहर रेलिंग के पास झाड़ने चली गई थी। तो उसको रेलिंग के बाहर झाड़ देंगे और झाड़ के फिर मैं वापस इसको भी बिछा नहीं रही हूँ, अभी केवल फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि ये गद्दा हटा के आज सफाई करवानी है। तो रोज़ नहीं कराते हैं, एक दिन छोड़ के करा लेते हैं, तो आज सफाई करानी है, तो इसलिए मैं फ़ोल्ड करके चादर रख रही हूँ। तो यहाँ पे और इधर मैं अपने डबल बेड की चादर भी उठा रही हूँ, तो उसको भी झाड़ के थोड़ा सा दोबारा बिछा देंगे। तो बस ये सब काम गाइज़, अगर लेडीज़ हाउसवाइफ होंगी उनको पता है कि हम लोग के पास कितना काम होता है, पर समझ नहीं आता सबको। उधर नीचे कोमल आ गई थी, तो मैं जाते जाते बीच में रुक के कोमल को कुछ बताने लगी नीचे का कुछ काम कैसे करना है, और फिर ये चादर झाड़ने चली गई। वहाँ पे शायद किसी से बात करने लगी मैं, मुझे खुद ध्यान नहीं है, कोई होगा बाहर, तो जाते हैं तो ऐसे दिख जाता है कोई, तो बातचीत होने लगती है थोड़ी सी। तो बातचीत करके फिर वापस आते हैं और आके फिर ये सामान सारा नीचे गद्दे पे और सारी बेडशीट अपनी अच्छे से बिछाते हैं। फिर उधर कोमल भी आ गई है, अपना काम कर रही है। तो मेरा सब काम ऐसे ही, जाने के बाद सबके ऐसे ही होता है सारा काम। तो गाइस बस ये मैं बिछा रही थी बेडशीट। तो मैं मतलब मुझे बेडशीट किसी की बिछाई हुई पसंद भी नहीं आती है, क्योंकि जैसे मैं बिछाती हूँ मुझे वैसे ही पसंद आती है। कोई बिछा भी देता है तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जब तक मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं बिछा लेती हूँ जैसे मुझे पसंद है। तो वही मैं बिछा रही थी और अच्छे से बिछा दिए मैंने बेडशीट। और अब देखिएगा आप, बिछाने के बाद ये देखिए अच्छे से मैंने उसी बेडशीट को अच्छे से झाड़ के फिर से सेट कर दिया है, बिछा दिया है, और सारा सामान रूम भी सेट कर दिया है। तो पहले फैला हुआ था सब, और यहाँ आ गई वापस मैं अपने किचन में। तो करेले देखने के लिए, तो करेले ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन खीर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि खीर धीमी धीमी आंच पे काफ़ी टाइम लगता है पकने में। और करेले में मैंने कुछ मसाले डाले हैं और करेले हमारे रेडी हो गए हैं।